गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराज पाथवेज टू एक्सेलेंस। चलिए बात करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है उसका नाम है चैलेंज, लिमिट एंड चेंज हिस्ट्री। कई बार क्या होता है कि जब सामने चैलेंज दिखता है तो बहुत सारे जो लोग हैं ना वो पीछे हट जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम इस रास्ते पे जाएंगे नहीं, या हम इस चीज़ को करेंगे नहीं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ रहती हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो लोग होते हैं उस चैलेंज को पार करने के लिए वो बहुत ही कम होते हैं। तो कंपटीशन तो टफ होता ही होता है, चैलेंज भी टफ होता ही होता है, लेकिन जो भीड़ है वो भीड़ वहाँ से हट जाती है। और ये जो चैलेंज है, जब आप इस चैलेंज को लेते हो और अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आने की कोशिश करते हो, तो यही चैलेंज, यही कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलते हो, यही आपको बनाता है। बारिश का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, रास्ते में पानी भर जाता है, कंटिन्यू बारिश होती है, रेड अलर्ट्स आते हैं, ऑरेंज अलर्ट आते हैं, मौसम की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है, तो कई बार हमको लगता है यार चलो आज चाय पकौड़े खाएंगे, घर पे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, या वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, या छुट्टी कर लेंगे। बट उस कंडीशन में एज ए लीडर जब आप बाहर निकलते हो, बोलते हो नहीं मैं जाऊँगा, मैं पहुँचूँगा ऑफिस, तो क्या होता है, आप यू आर शोकेसिंग योर लीडरशिप स्किल। ऑल्दो यू आर कमिंग आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, राइट। आप भी चाहो तो आप भी छुट्टी ले सकते हो, यू आर अ बॉस, बट स्टिल अगर आप उस कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलते हो तो आपको काफ़ी नए एवेन्यू देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। एक मैं अपना पर्सनल एग्जांपल अगर आपको दूं, रिसेंटली अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने केदारनाथ की यात्रा करी। केदारनाथ की यात्रा जो मैंने करी वो ना ऐसी कंडीशंस में करी कि बहुत चैलेंजिंग थी, बहुत टफ थी, जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, और हम उस कंडीशन में गए अपने आप को चैलेंज करते हुए, एक सपना लेके कि नहीं हमें इसे पूरा करना है। तो जब आपने उस सपने को पूरा किया तो आप एक पीसफुल, पावरफुल और अनफॉरगेटेबल जर्नी का हिस्सा बनते हो। वहीं अगर आप ऐसा नहीं करते हो और भीड़ में चले जाते हो तो आप एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। लेकिन व्हेन यू टेक द चैलेंज, व्हेन यू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, ऑफ कोर्स बहुत सारे टूल्स के साथ आपको चीज़ें करनी पड़ती है जब आप किसी चैलेंज का सामना करते हो। जब ये आप अचीव करते हो तो ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। मुश्किलें जो है ना वो आपके लिए मुश्किलें नहीं होती, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। आपका चाहे वो लाइफ का टफ प्रोजेक्ट हो, आपको हर एक नए स्किल्स सिखाता है, नए लीडरशिप चैलेंजेस आपके सामने लेके आता है, और ये सब आपको शेप करते हैं। ग्रोथ जो है वो पेन के साथ आता है, लेकिन जब पेन के साथ आता है तो वो आपको गेन भी देता है, बिकॉज चेंज इज़ नॉट ईजी, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन जब आप चेंज की दिशा में बढ़ जाते हैं तो आपको धीरे धीरे उसकी आदत होने लगती है। जो लोग अपनी लिमिट को पुश करते हैं वही लोग जो है नए वर्जन बनाते हैं अपने आप के लिए, और वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने शुरू हो जाते हैं। मुश्किलें जो हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं आती है, मुश्किलें जो हैं वो आपके लिए गोल्डन गेट की अपॉर्चुनिटी है, जो आपको बोलती है आओ इस मुश्किल में आप चैलेंज लो और आगे बढ़ो। इजी रास्ता ज़्यादा कंपटीशन, टफ रास्ता ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम आसान रास्ता चुनते हैं तो वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप टफ रास्ता चुनते हो तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, और वही लोग आपके सामने कॉम्पीट कर रहे होते हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। भीड़ में रह के आप भीड़ से कुछ नहीं सीख सकते हो, लेकिन जहाँ पे लोग कॉम्पिटिशन में हैं, चैलेंजेस ले रहे हैं, वहाँ कुछ ना कुछ आपको लर्निंग मिलती है, इवन दो आप कहीं फेल हो जाते हो तो लीडर्स बनने के लिए आपको करेज चाहिए, राइट। कंफर्ट नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं यार ठीक है कंफर्ट है तो लीडर्स में, नो, लीडर्स बनने के लिए आपको करेज चाहिए, ना कि कंफर्ट चाहिए। जो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं वही आगे चल के कुछ ना कुछ दुनिया में तोड़ पाते हैं। अब आप ये सोचिए कि आज का चैलेंज क्या है आपके लिए, क्या आप उसके लिए तैयार हो या नहीं हो। क्या आप, जब कई लोग चीज़ें छोड़ देते हो और आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं मैं इसको करूँगा, क्या आपने पास्ट में ऐसा किया है? अगर किया है तो आपको उसका एक्सपीरियंस पता ही होगा, हमें उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मत भूलना कि जो ईजी चॉइस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइस ईजी लाइफ। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको लाइफ ईजी मिलेगी। और कमिटमेंट करो कि आई विल टेक द चैलेंज। चैलेंज लेना चाहिए गाइस। अगर आपने लिया है लाइफ में आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन अगर आपने चैलेंजेस नहीं लिए हैं लाइफ में तो शायद आपको इस बारे में ना पता हो। इवन तो छोटा चैलेंज भी लेके देखो, आपको पता चलेगा, क्योंकि जब सब रुक जाते हैं तब आपको वहाँ से अपनी दौड़ शुरू करनी होती है। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।